नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा अपडेट के साथ रूबरू करवाते हैं। उस क्रम में आज हमारी टीम पहुंची कर्णपुर उपखंड के पंचायत मुख्यालय 10 तेजवाड़ा में, जहां पे राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कर्णपुर उपखंड क्षेत्र के समस्त विभागों के कर्मचारी मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं सारे विभागों के कर्मचारी आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 10 कल्याणकारी योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनका लाभ दिलवाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामीण अपना लाभ लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अपनी अपनी वो ड्यूटी निभा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं डायरेक्टर साहब, वीडियो साहब, सरपंच साहब और सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है आज यहाँ पे PCC सदस्य हैं रूबी कुन्नर जी भी पहुँचे, वो भी यहाँ पे आके राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में इलाके के ग्रामीणों को समझाएंगे। SDM महोदय द्वारा कैंप में पट्टा वितरण भी किया जा रहा है। गोपी सिंह 10 तेजवाड़ा। गोपी सिंह, लट्टू सिंह 10। महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाने की जो मेन थीम थी राज्य सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की, वो थीम आज साकार होती दिख रही है। आज 10 तेजवाड़ा में सभी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपखंड प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सारे जो 23 विभाग पहुँचे हुए हैं वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चलाई जा रही 9 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, प्रत्येक योजना का लाभ दिलवाने का प्रयास उपखंड प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस प्रयास के लिए हम पूरे के पूरे उपखंड प्रशासन के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका आभार करते हैं, उनकी सोच को सलाम करते हैं कि वो एक ही स्तर पर एक ही कैंप में लगभग सारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। SDM साहब लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। विधायक साहब के PA सुभाष जी मांझू, प्रधान गोमती मेघवाल, उनके प्रतिनिधि सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सभी वो अपना सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत 10 तेजवाड़ा महंगाई राहत कैंप के दौरान ये जो महिला एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामुदायिक उत्सव मनाया जाता है, गोद भराई कार्यक्रम, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पे महिला एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी SDM साहब सुभाष जी चौधरी, विधायक साहब के निजी सचिव सुभाष जी मांझू, कर्णपुर पंचायत समिति प्रधान श्रीमती गोमती मेघवाल, उनके प्रतिनिधि और भी जनप्रतिनिधि, सरपंच महोदय और सारे पंच हैं। ये राज्य सरकार द्वारा बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है महीने में 2 बार, जो कि आज अभियान में चलाकर एक नई मुहिम चलाई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरे को खिलाया क्या? ये सही है भैया, रो नहीं रही है बिल्कुल। हेलो, खाओ गुड, ये बात ताली बजाओ साथ में। हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे आवे कुड़ना ये बड़ी ये ले भाई, ले जाओ इसको पास में, ये लो बेटा, ये ले टॉफी, एक ले। नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा
MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की ताज़ा अपडेट के साथ रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हम पहुंचे कर्णपुर उपखंड के पंचायत मुख्यालय 10 तेजेवाड़ा में, जहां पे राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान का आयोजन किया जा रहा है। समस्त जितना भी मतलब पंचायत प्रशासन है, जो उपखंड प्रशासन है, लगभग 23 विभाग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ SDM सुभाष जी चौधरी भी मौजूद है। उनसे जानेंगे भी वो रोज़ ही पिछले कई दिनों से प्रभारी बन के जा रहे हैं, तो किस तरह लाभ मिल रहा है आमजन को और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले तो SDM साहब आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू वेरी मच। तो आप रोज़ ही जैसे अलग अलग पंचायत मुख्यालय में जा रहे हैं, तो किस तरह लाभ मिल रहा है, कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है और किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है आमजन का। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 तरह का कैंप हमारे यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। एक प्रशासन गाँव के संग अभियान है और दूसरा महंगाई राहत कैंप है। महंगाई राहत से कैंप के दौरान 9 तरह की योजनाएं हैं जिसके उनको फ़ायदा मिलना है। टोटल राज्य सरकार की तरफ से 10 स्कीम्स हैं, लेकिन एक स्कीम है वो शहरी लोगों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 9 योजनाएं हैं जिसमें फ़ायदा मिलना है। एक है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, उसमें 1150 की बजाय अब सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। जो BPL परिवार हैं और साथ में PM उज्ज्वला योजना के तहत जिनका कनेक्शन है, उनको ये दोनों पात्र हैं और 500 रुपये में सिलेंडर अब उनको मिलेगा। 2 स्कीम ऊर्जा विभाग से संबंधित हैं। अपना एक तो जो घरेलू कनेक्शन है लाइट का, उसमें 100 यूनिट प्रति माह है निःशुल्क किया गया है। साथ में जो एग्रीकल्चर कनेक्शन है उसमें 2000 यूनिट तक का ट्यूबवेल का जो बिल है वो माफ़ रहेगा। इसके अलावा मनरेगा में तहत जो भी श्रमिक काम करते हैं, पहले जिनमें 100 दिन पूरे कर लिए हैं, उनको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोज़गार सरकार उपलब्ध करा रही है। अब वो 125 दिन काम कर पाएंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन्स जो हैं, उनमें सरकार ने यह प्रावधान किया है कि जो पहले 750 रुपये या 500 रुपये जो पेंशन मिलता था, उसमें सभी में 1 जून से 1000 रुपये मिनिमम राशि उसमें कर दी गई है। साथ में गवर्नमेंट ने ये भी प्रावधान किया है कि 15% की बढ़ोतरी हर साल उसमें होगी। तो अगली साल जो पेंशन मिलेगी वो 1000 की बजाय 1150 रुपये मिलेगा। उससे नेक्स्ट ईयर फिर 15% की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार से इंक्रीमेंट की व्यवस्था भी सरकार ने इसमें की है। पशुओं के लिए लंपी डिजीज़ जो पिछले साल आई, उसके देखते हुए सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना शुरू की है। उसके तहत 2 पशुओं का बीमा करवाया जाता है। यदि किसान के पास जो गाय या भैंस है उसमें किसी पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो किसान को सपोर्ट करने के लिए 40,000 रुपये उनको बीमा कवर के रूप में उसमें मिलते हैं और उसमें निःशुल्क है। बीमा कराने का कोई चार्जेस काश्तकार का नहीं लिया जाता। 2 योजनाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज है वो फ्री होगा और यदि जो बीमित परिवार है उसके में कभी डेथ हो जाती है तो सरकार सहायता के रूप में 10 लाख रुपए भी उपलब्ध कराती है। मैं समझता हूं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा ये बेहतरीन स्कीम है और अधिकतर लोगों को हमने जोड़ दिया है, लेकिन वो भी परिवार अब तक नहीं जुड़े हैं। हर कैंपों में हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोगों ने भाई इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवाइए। ये बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा वो फूड पैकेट का तहत जो भी परिवार NFSA में जुड़े हुए हैं उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत एक फूड पैकेट आपको उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मसाले होंगे, दाल होगी, नमक होगा और चीनी होगी। इस टाइप का एक किट आपको इसमें NFSA में जुड़े हुए परिवारों को प्रतिमाह निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरीके से 9 योजनाएं सरकार की महंगाई राहत शिविर के दौरान दी जा रही है। साथ में जो प्रशासन गाँव के संग अभियान है उसमें हमारा राजस्व जो डिपार्टमेंट है उसमें कोई म्यूटेशन का कोई मामला प्रकरण पेंडिंग है, सीमा ज्ञान का है या कोई खाता विभाजन है या कोई उसके रिकॉर्ड में अशुद्धि है या कोई नकल उनको रिकॉर्ड के चाहिए वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में ग्राम पंचायत में आवासीय पट्टे हम जारी कर रहे हैं, शौचालय के लिए आवेदन ले रहे हैं, जॉब कार्ड हम बनवा रहे हैं, तो इससे संबंधित है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में यदि कोई पोल टूटा हुआ है या तार ढीले हैं या कोई ट्रांसफार्मर ऐसी जगह है जहाँ जनहानि हो सकती है, उनको चेंज करवाने का, या किसी का मीटर ख़राब है उसको बदलवाने का काम कर रहे हैं, या किसी ने नया कनेक्शन लेने के लिए आवेदन लगाया है उसका कनेक्शन हम करवा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग से संबंधित अधिकारी भी यहाँ पे हैं, जिसमें ये खालों से संबंधित कोई समस्या है या कोई
और कोई किसी प्रकार की सिंचाई संबंधी दिक्कत है उसका समाधान हम कर रहे हैं। जलदाय विभाग में ड्रिंकिंग जो फैसिलिटी है पानी की, उसमें यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो भी हम इनके तहत इस कैंपों में दुरुस्त करवा रहे हैं। और कृषि विभाग के अधिकारी अपने उसमें एक तो जो तारबंदी है उसके लिए आवेदन ले रहे हैं, साथ में डिग्गी निर्माण के लिए भी काश्तकारों से आवेदन लिए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो हमारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है, इसमें पालनहार जो एक बेहतरीन स्कीम है। मैं समझता हूँ कि वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या पिताजी एक्सपायर हो गए या किसी कोर्ट के आदेश से माता पिता को आजीवन कारावास हो गया या कोई ऐसी बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं कि वो अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हैं, उसमें पालनहार योजना में उन 2 बच्चों को 18 साल तक 1500 रुपये की राशि मिल जाती है। सपोर्ट के लिए ये बेहतरीन स्कीम है। हर कैंप में 2-3 परिवार ऐसे आते हैं। हालांकि हमने साल भर पहले जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूरे अभियान चला के 148 परिवारों ऐसे हमारे इस ब्लॉक में पाए गए थे जिनको हमने जोड़ा है। फिर भी एक दो परिवार हर कैंप में हम इस योजना में हमें जोड़ रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, कंपाउंडर वगैरह यहाँ पे हैं, तो स्वास्थ्य चेकअप भी हम लोगों का करा रहे हैं। तो सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। 2 दिन तक हम यहाँ कल शाम को 6 बजे तक रहेंगे और कोशिश करेंगे अधिकतम लोगों को फ़ायदा मिले और उनको सहायता मिल सके। जैसे जो आपने राशन किट के बारे में बताया, तो आमजन में एक अफवाह फैल गई है कि अगर राशन किट मिलेगी तो गेहूं उसका बंद हो जाएगा, तो उसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, वो गेहूँ चालू रहेगा। गेहूँ के अलावा है, ये एक्स्ट्रा है। हाँ, एक्स्ट्रा है, बंद नहीं होगा, बिल्कुल चालू रहेगा। ये एक्स्ट्रा है। हाँ, गेहूँ का इसका कोई वो नहीं है भाई गेहूँ बंद कर देंगे, इसमें दाल चावल नमक मसाले ये हैं तो ये बंद कैसे करें? नहीं करें, सरकार एक्स्ट्रा रूप में दरी है। आप जैसे रोज ही जा रहे हो अलग अलग, तो किस तरह का रुझान आमजन का देखने को मिल रहा है? पब्लिक खूब आ रही है और हम करणपुर ब्लॉक में अब तक कितने कैंप लग चुके? 87% लोगों का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, 87%। इसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत में तो हर ग्राम पंचायत में हम जा ही रहे हैं और इसके अलावा भी 6 स्थायी कैंप भी हमारे हैं, वो चल रहे हैं। स्थायी कैंप कहाँ चल रहे हैं? 2 तो अभी, एक तो हमारा नगर पालिका करणपुर में चल रहा है, दूसरा जो CSC है करणपुर का वहाँ पे चल रहा है, और 2 कैंप हमारे करण जो उसमें केसरी सिंहपुर जो ब्लॉक है वहाँ पे एक CSC हॉस्पिटल उसमें चल रहा है, एक पंचायत उसमें नगर पालिका में था, एक हमारा पंचायत समिति में और कृषि उपज मंडी में था, जिसको मतलब काफ़ी वहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ कम हो रहे थे, इसलिए हमने गांव जो बड़े गांव हैं उनमें शिफ्ट किया गया 2 कैंपों को। इससे 4 कैंप परमानेंट चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज विधायक साहब जुड़ नहीं पाए क्योंकि किसी व्यवस्था के कारण वो पहुंच नहीं पाए। PCC सदस्य रूबी कुन्नर जी वो भी नहीं पहुंच पाए। उनकी अनुपस्थिति में उनके निजी सचिव सुभाष जी मांझू हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी जानेंगे। तो मांझू जी आपका धन्यवाद आपका। साहब बताइए इस कार्यक्रम। मैं तो लगभग सभी कर्णपुर के ग्राम पंचायतों में लगभग 16 कैंप लग चुके हैं, मैं उनमें गया हूँ। बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है और योजनाओं के साथ साथ हम तो हमारे लोकप्रिय विधायक गुरमीत सिंह जी कुन्नर के जो विकास कार्य जो हुए हैं उन पे भी पूरी मतलब रुचि के साथ उनके जो है कार्य संपादित करवा रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके निर्माण कार्य हैं, निर्माण कार्य के अलावा वाटर वर्क्स का जो पैसा है आया उसको प्रभावी रूप से गांव में किस तरह लगाया जा सकता है। जैसे विधायक कोष है, तो विधायक कोष का हमारे विधायक साहब जो है इतने, उनके बेटे रूबी कुन्नर और दोनों ने इतनी संवेदनशीलता के अंदर पैसा जो खर्च किया है वो पूरे 5 साल का 19 करोड़ 25 लाख रुपए प्राप्त हुआ उनको। आप अचरज करोगे कि 19 करोड़ 25 लाख रुपए आज उन्होंने ये नहीं है कि घोषणा करी है, वो धरातल पर है, खर्च कर चुके हैं उन पैसों का, विधायक कोष का एक भी पैसा, और इतना सही तरीके से उन्होंने उस पैसे को खर्च किया है कि जिसको हर आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है उस चीज़ का। जैसे ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता हुई तो उसके अंदर जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो युवा हैं उन्होंने जिस तरह से जिम की और मांग की, तो कम से कम यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई वो कम से कम दोनों ब्लॉकों के अंदर 70 के करीब जिम जो है ग्राम पंचायत 71 ग्राम पंचायतें हैं, तो 71 में से 70 पंचायतों में लगभग जो है जिम उन्होंने जो है उपलब्ध करवाई है बच्चों के व्यायाम के लिए। इसी के साथ हमारे यहाँ दोनों ब्लॉकों के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें एक छोटी सी आइटम है प्रोजेक्टर, तो बच्चों के पढ़ाने के लिए कि कहीं उनको बच्चों को
जो गरीब बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़े। तो सभी स्कूलों में इन्होंने प्रोजेक्टर जो है वो है तो मात्र 87,000 का ही, लेकिन वो प्रोजेक्टर दे करके और हर मामले में शिक्षा के अंदर तो लगभग जो है 40% पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च किया है। इसी के साथ जो पानी की जैसे बहुत बड़ी समस्या थी, तो लगभग 135 करोड़ रुपए जो है वो इस वाटर वर्क्स के अंदर अभी भी हमारे आज भी एन साहब मेरी बात हुई है, यहाँ भी एक छोटी सी समस्या थी, डिग्गी खाली पड़ी है और जो पानी चैनल जो मेन है वो उससे पानी नहीं आ रहा है। तो उसकी वो स्कीम मैंने कहा भी मैं घोषणा कर दूं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं उसकी सैंक्शन लेकर के यहाँ आऊँगा। और इसी के साथ अमृत धारा योजना शहरी जो हमारी 4 योजनाएँ हैं केसरी सिंहपुर की में, कर्णपुर और पदमपुर में, उनके भी लगभग 5.5-6 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं वो सैंक्शन हो गई है सरकार लेवल पे। उनका ये है कि टेंडर स्टेट लेवल पर होगा, उस वजह से पेंडिंग पड़ी है। बाकी खूब संवेदनशील होकर के हमारे पूरा जो कर्णपुर उपखंड है वो इतने संवेदनशील होकर के मैं हमारे एसडीएम साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े संवेदनशीलता की तरीके से लोगों के योजनाओं का विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। 2 दिन शिविर, हम खुद सोच रहे थे कि 2 दिन शिविर में कौन आएगा, लेकिन 2 दिन भीड़ उतनी भी है जितनी हम उपेक्षा कर रहे हैं। उसके अलावा लोगों में इतना प्रचार प्रसार, नज़दीक की ग्राम पंचायत के लोग, नज़दीक की जैसे मंडियों के नज़दीक थी, वो जिस तरह से एसडीएम साहब बता रहे ये आपके शिविरों में जा करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्थायी कैंपों में भी करवाया है। सर, जैसे विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये तो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उसके लिए ये एक रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, रेवड़ियाँ तो अभी आप देख ही रहे हो कि इसमें मुख्यमंत्री ने अभी सब्सिडी इनकी चालू हो गई, 1000 रुपये का सिलेंडर की चालू हो गई, एक बटन दबाया और आ गई। राशन आपको मिल रहा है। अब इसका स्पष्टीकरण आपने ले लिया कि गेहूँ जो बंद नहीं हो रही है, कोई योजनाओं तो इसमें कहीं कोई अंतर ही नहीं है। 150 रुपये ये तो स्थायी आदेश हो गए कि 15% जो है पेंशन जो है वृद्धावस्था या कोई भी पेंशन है वो बढ़ के मिलेगी। और रेवड़ियों की तो मैंने इसीलिए विधायक कोष की आपको बता दी ना कि भी 19 करोड़ 25 लाख रुपए धरातल पर है। आज हमारी एक भी जो काम जो अनुशंसा की है वो स्वीकृत हो चुके हैं और काम चालू है। और इसके लिए 14 तारीख की मीटिंग और बुलाई है कि भी आप फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही है काम में तो उस काम को चालू कराइए। जो आप जन कल्याणकारी योजनाएं आम जन को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है भी इसका लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा पार्टी को? बिल्कुल, पार्टी को क्यों नहीं मिलेगा, पार्टी को नहीं मिलेगा, जनता को भी मिल रहा है और इसका लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर। ये जी हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम पंचायत 10 के पंचायत प्रशासन, एसडीएम साहब और विधायक साहब के पीए सुभाष जी मंजू, जिन्होंने बताया कि जो जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो वो प्रॉपर धरातल पर दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा, इन योजनाओं के अलावा और भी जो योजनाएं राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी मिल रही है और उसमें भी किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं की जा रही है, वो आमजन को लाभ दिलवाया जा रहा है। इलाके की ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा।